विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है, इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान
पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म। सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस अर्जित तप का अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे। मेरे तप का बल सबको मिले, इस भाव के साथ सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
तीसरा संकल्प, कभी भी हैप्पी हैट उतरने नहीं देंगे। हैप्पी हैट, हैप्पी हैट क्या है? खुशी की भावना। जब हम खुश हैं तब हम अपनी उच्चतम विकसित अवस्था से जुड़े हुए हैं। उच्चतम विकसित अवस्था। जब हम दुख को बढ़ावा देते हैं, दुख के इमोशन में दुख भरे गीत गाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, तब हम डिस्कनेक्ट होते हैं। कटी पतंग कट्टी हो जाती है, अपनी उच्चतम विकसित अवस्था से कटी हो जाती है। कटी पतंग, बट्टी पतंग हो, यानी जुड़ जाना है। कैसे जुड़ेंगे? हैप्पी फीलिंग के साथ। हैप्पी हैट उतरने मत दो। हैप्पी थॉट आपको याद दिलाने के लिए होता है। हैप्पी हैट उतरने नहीं देंगे। जैसे कोई पर्सन तंबू में बैठा है और तूफान जोर का लगा है, तंबू उड़ने लग गया, तो तंबू को तो आप रोक नहीं सकते उखड़ने के लिए, मगर अपनी टोपी तो पकड़ सकते, उसको पकड़ लो, उसको उतरने मत दो। क्यों? उसको उतरने नहीं दिया तो पक्का मकान भी बन जाएगा तंबू की जगह पर, टेरेस भी बन जाएगी, आप टेरेस पर घूमोगे। तो पहले तो आपको अपने हैट को संभालना है, हैप्पी हैट को संभालना है, तुरंत याद दिलाना है, खुशी के फीलिंग के साथ मुझे रहना है। उम्मीद को छोड़ना नहीं है। उम्मीद क्या करती है? आपको उच्चतम विकसित अवस्था से जोड़ती है। साइंटिस्ट प्लैनेट्स पर जाते हैं अलग अलग, वहां पर उनको एक पौधा दिख गया, एक पत्ता जमीन से बाहर आया हुआ, उनके लिए उतना काफी है एक नया संसार रचने के लिए। एक नया संसार रचने के लिए वो एक पत्ता काफी है। वो पत्ता क्या है? उम्मीद का। एक उम्मीद मिल गई तो पूरा संसार तैयार हो सकता है। ये आप सुनते ही आए हो ना, उम्मीद पर संसार चलता है, उम्मीद पर संसार कायम है, दुनिया कायम है। तो ये उम्मीद क्या है? विश्वास की शुरुआत है। विश्वास की शुरुआत है कि यस, ये होगा, ये कार्य होगा, सत्य पर हम चल पाएंगे, मोक्ष इसी जन्म में। लोग उम्मीद टूट कर निराश जीते हैं, और छोटी छोटी बात पर उम्मीद टूटती रहती है। ये काम नहीं हुआ, उम्मीद टूट गई, ये नहीं हुआ, उम्मीद टूट गई, अभी तो मैं उम्मीद ही नहीं रखूंगा कोई भी। बहुत दुख होता है, उम्मीद टूट जाती है। तो उसकी बजाय आप प्रार्थना करो ईश्वर को कि मुझे उम्मीद हैंडल करना सिखाओ, उम्मीद हैंडल करना सिखाओ। कर्म करो, फल की इच्छा सामने वाले से मत करो, सोर्स से करो। सोर्स से लोग क्या करते? सामने वाले से उम्मीद करते, मैंने इसकी मदद की थी, अब ये मेरी मदद करे। अब वो नहीं कर रहा है, उम्मीद टूट गई। तो गलती क्या होती है? कर्म करो, फल की इच्छा, पहले तो फल की इच्छा नहीं, महाफल की इच्छा करो। महाफल की इच्छा क्या है? आत्म साक्षात्कार। महाफल की इच्छा क्या? आत्म साक्षात्कार। और वो भी सोर्स से करो, चैनल से मत करो। वाटर टैंक में पानी है, नल से तो आता है बाहर, नल की पूजा मत करते बैठो कि नल पानी देगा। नल को रेगिस्तान लेकर जाओगे, देगा क्या पानी? उधर सोर्स में पानी है, वही देगा। नल तो माध्यम बनता है, निमित्त बनता है, किसी न किसी को निमित्त बनाकर आप तक चीज पहुंचती है। फिर लोग बोलते मैंने अपनी भाई की मदद की, अब ये मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं तो अब आगे से किसी की मदद ही नहीं करूंगा, मेरा तो विश्वास ही चला गया, मैं तो उम्मीद ही नहीं रखूंगा, मुझे बहुत दुख होता है, मेरी उम्मीद टूटती है। तो उम्मीद को हैंडल करना सिखाओ, ईश्वर को प्रार्थना करो, फ्रेश स्टार्ट दो, मुझे उम्मीद हैंडल करना सिखाओ, मेरे उम्मीद को भी मल्टीप्लाई करो। विश्वास बीज के साथ मेरी उम्मीद को भी मल्टीप्लाई करो, ताकि मैं उच्चतम विकसित अवस्था से जुड़ा रहूं। लोग गलत लोगों से उम्मीद करते हैं, चैनल से उम्मीद करते हैं, फिर दुखी रहते हैं। आपको कुदरत देने ही वाली है, ये चैनल से नहीं तो दूसरे चैनल से। जिस लहर पर आप प्रसाद चढ़ाते हो, नदी में डालते हो, जरूरी नहीं उसी लहर से वापस आए,
वो किसी और लहर से वापस आता है, मल्टीप्लाई होकर आता है, मगर आता है। किसी की भी आप मदद करते हो, वही नहीं करे भली मदद, वो आता है मल्टीप्लाई होकर, दूसरी लहर से आता है। तो आपकी ये समझ आपको जोड़े रखेगी सोर्स के साथ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।